हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें पहले इन सारे नंबर का फैक्टर करना है, फिर हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। तो पार्ट 1 है इसका 12, 15 एंड 21। तो 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 के फैक्टर हो जाएंगे, हम लोग ये साइड में कर लेते हैं। 12 के फैक्टर्स 12 के फैक्टर सबसे पहले 2 जो जाएगा वो सबसे छोटे नंबर से वो हो जाएगा। 12 का फैक्टर होगा, हमें सबसे पहले ये छोटे नंबर से करते हैं। तो 12 सबसे पहले आएगा 2 के टेबल में 6 पे, और 6 फिर से आएगा 2 के टेबल पे 3 पे, और 3 सिर्फ 3 के टेबल पे ही आता है। तो 3 1 जा। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3। अब इसी तरह हमें 15 के फैक्टर कर लेने हैं। तो 15 के फैक्टर हम यहाँ कर लेते हैं। 15 सबसे पहले 3 के टेबल पे आता है, और वो 3 5 जा पे, और 5 सिर्फ 5 के टेबल पे आता है। तो 5 1 जा। तो 15 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई में 5। और नेक्स्ट हमारा लास्ट नंबर है 21। तो आइए 21 का भी फैक्टर कर लेते हैं हम यहाँ पे। 21 सबसे पहले 3 के टेबल में आता है। 3 7 जा पे, और 7 सिर्फ 7 के टेबल पे आता है। तो 21 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 7। तो अब हमें एचसीएफ लेना है। एचसीएफ जो तीनों में कॉमन आ रहा है। एचसीएफ इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तीनों पे 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम हमारा हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पेयरिंग हो गया। तो एलसीएम होगा हमारा 3 तीनों में कॉमन है, तो हम बस इसे एक बार लिखेंगे 3, क्योंकि 3 तीनों में कॉमन है। तो 3 मल्टीप्लाई में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। तो ये हमारा हो जाएगा से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर आएगा हमारा 420। ऐसे ही अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7, 23 एंड 29। तो इनके फैक्टर कर लेने हैं। 7 23 29। तो 7 सिर्फ 7 के ही टेबल पे आता है, और 23 भी सिर्फ 23 के टेबल पे, और 29 भी सिर्फ 29 के टेबल। तो हमें इनमें कॉमन लेने के लिए हमें इन तीनों में 1 कॉमन लेना होगा। जैसे कि 1 इंटू 7, 1 इंटू 23, क्योंकि 1 तो सबके टेबल में आता है, और 1 इंटू 29। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम होगा हमारा, एलसीएम तीनों में 1 कॉमन है। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। 7 इंटू 23 इंटू 29। तो 7 इंटू 23 इंटू 29 हो जाएगा हमारा। इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा इक्वल्स टू 11339। इसी तरह आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो हमें इसका फैक्टर कर लेना है। सबसे पहले 8 का फैक्टर हम लोग यहाँ कर लेते हैं। जैसे 8 का फैक्टर हमें सबसे छोटे नंबर से करना है। 2 4 जा पे आता है 8, फिर से 2 के टेबल पे 2, और 2 1 जा पे। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग 2 क्यूब। और हमारा नेक्स्ट नंबर है 9। तो 9 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। 9 3 के टेबल पे आता है सबसे पहले। 3 3 जा पे, और 3 1 जा पे। तो 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। अब हमें ऐसे ही 25 के फैक्टर कर लेने हैं। तो 25 के फैक्टर हमारे हो जाएंगे 25 सबसे पहले 5 के टेबल में आता है सबसे छोटे नंबर से। तो 5 5 जा, और फिर से यहाँ 5 1 जा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो इसमें भी कुछ हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ यहाँ इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो हमारा एचसीएफ एफ इक्वल्स टू 1। अब
एलसीएम फाइंड कर लेना हमें। एलसीएम इक्वल्स टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई में 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 स्क्वायर, तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई में 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारा 1800। ये आ गया हमारा एलसीएम। और यहीं पे क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट होता है गाइस। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।